अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चलो पियो 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 पियो। आराम से सांस ले बेटा। सांस ले। हाँ, अब कैसा लग रहा है बेटा? गले में कुछ फंसा हुआ तो नहीं लग रहा है ना? एक बात बताओ बेटा, ये सब्जी जब ये तुम्हें ला करके दी तो तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने तो ये सब्जी देखी ही नहीं दादू, और आपको तो पता ही है कि मैं खाने में कोई नखरा नहीं करती, जो मिलता वो खा लेती हूँ। खाने में बनी है आलू की सब्जी। ये खाना हमें नहीं खाना, हर दिन हमें यही सब्जी मिलती है। हमें तुम्हारे लिए यही सब्जी दी गई। हमें पता है कोई हमसे प्यार नहीं करता। नहीं वाली, ऐसी बात नहीं। तो क्या किचन से हमारी दूसरी सब्जी ला सकती है? ये वाली सब्जी तो खा लोगी ना तुम? आलू को छोड़ के आप फिर भी खिलाएंगी या हम खा लेंगे? वाली को मशरूम से एलर्जी है। हाँ, हम जानते हैं। देखो दवाली है ना, जाके थोड़ा आराम कर लो बेटा। ले जाओ इसे। जी भाभी। हाँ बच्चा, आजा आजा। सबके सब बाहर चलो। तो अभी का अभी हमें नीचे आकर के मिलो। मारना चाहती थी हमने बिटिया को, ये नहीं छोड़ेंगे इसे। ए लड़के, सच सच बताओ, हमारी बिटिया को तुम मारना चाहती थी ना? अरे उस सब्जी खिलाने की हिम्मत कैसे की तुमने? वो सब्जी तुम लाई थी ना? मारना चाहती थी ना? ठाकुर साहब हम। अरे ठाकुर साहब हम, वो हम क्या है ये? बड़े मालिक, हम तो खुद ही थाली लगाकर दिए थे और साफ साफ बोला था कि जो दे रहे हैं वही खिलाना, पर इसने ही अपनी मर्जी चलाई होगी। हाँ? नहीं वो तो हम वानी के लिए। देखा, अरे हम पहले ही बोले थे बबुआ मत रखो इसे, मुफ्त का सर दर्द है। लेकिन कहाँ है ना, हमरा तो कोई यहाँ पर सुनता ही नहीं है ना। अरे और वही बानी, वो तो कमजोर लिफाफा है। अरे जरा सा कुछ हुआ नहीं तो पड़ गए जमीन पर। सच कह रहे हैं, ये लड़की ना मुसीबत की घंटी है हमारे लिए। मैं कह रहा हूँ चुप कर। हमारी बिटिया को तुम घंटी कहती हो? तुम्हारा घंटा बना के लगा देंगे तौर पर। समझी? जी हाँ, हम तो बस। भैया, इस लड़की को तो पता होना चाहिए था ना कि हमारी बिटिया को कौन कौन एलर्जी रही। अब ये तो उसी का ध्यान रखने के लिए आई है। बताइए
इतनी बड़ी बात का ध्यान ही नहीं रखा। भैया, हम तो कहते हैं इस लड़की को इतनी बड़ी सजा दीजिए कि ये जब तक यहां रहे उस सजा से याद रहे। बुआ जी, हमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ कर नहीं किया। अरे तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारी बिटिया को कुछ हो जाता तो? बुआ जी, बाबूजी, हम क्या कह रहे हैं कि जाने देते हैं इसको। पहला दिन है इका, क्या क्या समझ लेती पहले दिन में। तो पहला गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, तो प्लीज इसको माफ कर दीजिए। ये लड़की ये हमरा दरबार है और हमरे दरबार में गलती की माफी नहीं मिलती, सीधा सजा मिलती है, सजा। ये तो तुम्हारी किस्मत है कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। याद रखना, दोबारा अगर ऐसा कांड हुआ ना तो इस धरती पर ही हम तुम्हें पूरा का पूरा प्रमाण दिखा देंगे, समझी? खड़ी का है, जाओ यहां से। हे शंकरा, कहाँ फंस गए हम? कहाँ फंस गए? कैसे लोग हैं ये? हम यहाँ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, हम यहाँ नहीं रह सकते। क्या हुआ? जा रही हो? हमें माफ कर दीजिएगा छोटे ठाकुर, लेकिन हम ये नौकरी नहीं कर पाएंगे। देखो, हम जानते हैं कि गलती हमारी बच्ची की है। हम ये भी जानते हैं कि उसी ने तुमको फंसाया है। हम आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये सब नहीं झेल पाएंगे। इसलिए हम अभी इसी वक्त आपकी हवेली छोड़कर जा रहे हैं। हमको पता है कि हमारी बच्ची को संभालना आसान नहीं है, बहुत बिगड़ गई है वो, पर क्या करें, हमारी बच्ची की माँ नहीं है ना, तो उसको अच्छे संस्कार कभी किसी ने दिए ही नहीं, अच्छी बातें सिखाई ही नहीं, तो बेचारी बच्ची को सही और गलत में अंतर पता ही नहीं है। परिवार की तो अलग ही कहानी है। बाबूजी ने उसको सर पे चढ़ा के रखा है, बुआ जी सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, माँ को फर्क नहीं पड़ता। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि
कि अपनी बच्ची को संभाल सके, अच्छे संस्कार दे उसको। पर काम इतना रहता है कि कभी समय नहीं मिलता। देखो, हम जानते हैं वानी बिगड़ गई है, उसकी हरकतों के बारे में भी हमें पता है। पहले बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग गए हैं, कुछ तो डर के भाग गए, कुछ को हमारी बच्ची ने भगा दिया। तो क्या है ना, इस पूरे घर में उसको डांटने वाले बहुत लोग हैं, बिगाड़ने वाले बहुत लोग हैं, पर समझाने वाला कोई नहीं है, अच्छे संस्कार देने वाला कोई नहीं। तुम्हें देखकर लगा था कि शायद तुम उसे संभाल लोगे, समझोगी उसको। खैर, तुम्हारी तकलीफ भी हम समझ सकते हैं, तुम्हें रोकने का अधिकार तो नहीं है हमारा, पर एक पिता के नाते तुमसे विनती कर सकते हैं, जाने से पहले एक बार हमारी बच्ची के बारे में सोच लेना। अब देखिए मिलके भी हम ना मिले, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।